अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं स्क्रिप्ट कॉल लेकर आपके साथ हूँ। हमने सोचा कि आज आपको इससे पहले भी स्क्रिप्ट कॉल हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। रोज़ तो यकीनन नहीं दी जा सकती क्योंकि ये हमारे मेंबर्स का इस्तेहक़ाक़ है कि वो डेली कॉल्स हमारी देखते हैं, मगर हमने सोचा कि जो हम कॉल्स देते हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स आपके साथ भी शेयर किया जाए कि हम किस तरह उनको देते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, एक पीडीएफ फाइल आती है जो हम बेचते हैं अपने क्लाइंट्स को, और उसके साथ एक ऑडियो की शक्ल में हम उसको समझाते भी हैं कि क्या तर्ज अमल होना चाहिए आने वाली मार्केट में, स्टॉक में आप कैसे एंट्री लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं कुछ और ज़िक्र भी कर दूं, जैसे कि एक कमेंट मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक मेंबर ने लिखा, एक व्यूवर ने लिखा कि कुछ कन्फ्यूजन है 100 इंडेक्स कॉल पे। असल में अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज का एक अनफॉर्चुनेट तरीक़ा है कि लोग जो हैं चाहते हैं कि बस उनको सीधा सीधा ये पता हो कि कल मार्केट ऊपर जाएगी, कल मार्केट नीचे जाएगी। एक चीज़ 10 रुपए की ले लो, 14 रुपए की हो जाएगी, 12 रुपए की हो जाएगी, नीचे क्या करेगी या स्टॉप लॉस पर कोई डिस्कशन नहीं है। तो इस तरह की गुफ्तगू के स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडर्स काफ़ी हद तक आदी होते हैं। हमारा तरीक़ेकार शुरू दिन से ये रहा है कि हमने कभी अपनी कॉल को बाय कॉल भी नहीं कहा। हम हमेशा इसको स्क्रिप्ट अपडेट कहते हैं, जैसे आज भी आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट अपडेट आपके सामने आ रही है। तो हमने इसको हमेशा स्क्रिप्ट अपडेट कहा है। स्क्रिप्ट अपडेट क्यों कहा जाता है? स्क्रिप्ट अपडेट इसलिए कहा जाता है कि स्क्रिप्ट की जो मौजूदा सूरत हाल चार्ट पर होगी हम उस पर बात करेंगे। अब अगर वो बाय करने को कहती है तो आप बाय करेंगे, हम बताएंगे आपको। अगर वो कोई एग्जॉस्शन या पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट टेकिंग दिखा रही है तो हम उससे आगाह करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंडेक्स कॉल की तरफ। जैसे इंडेक्स कॉल में जिस कन्फ्यूजन की तरफ व्यूवर ने पॉइंट किया, जो मुझे समझ आया वो ये था कि हम ऑप्शन देते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगी तो फिर मंदी, फिर एग्जॉस्शन प्रेशर हो सकता है। तो वो वन साइड ऑफ द कॉइन जानना चाहते हैं, वो दूसरी साइड के बारे में जानना ही नहीं चाहते, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा रिस्क मैनेजमेंट का जो तरीक़ेकार है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा अगर हम अदर साइड ऑफ द कॉइन की बात नहीं करेंगे। हमेशा कोई भी कारोबार किया जाए तो हमेशा उसके प्रॉस एंड कॉन्स पर बात होती है। जब फिजिबिलिटी बनाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सक्सेस रेट क्या है। सक्सेस रेट किसी भी चीज़ का 100% तो नहीं होता, मुकम्मिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो अगर सक्सेस रेट 99% भी है, जो कि ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में तो कभी भी नहीं हो सकता, मगर एक मिसाल दे रहा हूँ, 99% भी है, तब भी 1% बचता है फेलियर के लिए, एंड दैट इज़ फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो लिहाजा हम बहुत प्रोफेशनली कोशिश करते हैं बात करने की, हम किसी चीज़ को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जो स्क्रिप्ट की या इंडेक्स की सूरत हाल नज़र आती है, जहाँ से तेज़ी नज़र आती है, जैसे आज का इंडेक्स था, हमने कल की कॉल में कहा था कि जब तक 557 के ऊपर नहीं ट्रेड होता बुल्स पे बिलीव नहीं किया जा सकता। सिंपल इज़ दैट। तो आपके सामने है आज का सेशन। खैर जनाब, ये तो बात हो गई उस सवाल के हवाले से। अब चलते हैं, हम 1 बाय 1 स्क्रिप्ट की बात करेंगे। जो चंद स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूँ उसमें एंग्रो पॉलीमर है। अच्छा, इसकी 29 को एक कॉल जा चुकी है। अब असल में हमारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो फॉलोअप में चल रहे होते हैं, क्योंकि रोज़ कॉल आती हैं, हर स्टॉक को रोज़ नहीं दिया जाता। अब EPCL की
29 अगस्त को कॉल दी गई थी और इसमें बताया गया था कि अभी इसमें एंट्री मत लो, 58.35 के पास आप एंट्री को चेक करेंगे। तो 58.35 के पास पहली एंट्री बनती थी और ये भी कहा गया था कि अगर ये उसको तोड़ के 55 पे भी जाए तो आपने सेकंड एंट्री लेनी है। तो ये तो हमारी कॉल थी 29 अगस्त की। उसके बाद फिर आप अगर 29 अगस्त ही को देख लें तो उसने 58.35 का लो बना दिया, 58.06 का लो बना दिया, यानी कि हमारी बाइंग हो गई और वहां से बाउंस भी कर गया। अब आगे क्या होगा? तो जनाब अब हम ये कह रहे हैं कि अपने लॉन्ग को कंटिन्यू करो, क्योंकि हमारे हिसाब से आप 58.35 पे लॉन्ग हुए हो। 65.10 को हम टारगेट कर रहे हैं। 65.10 यहां से काफी दूरी पर है, तो उसके लिए नीचे आपके पास लेवल होंगे। जैसे अभी क्लोजिंग 62.25 की है, तो 62.25 के ऊपर 62.55 है, 62.55 के बाद 63.45, 64.30, फिर जाके 65.10 आता है। तो वाइल चेजिंग द टारगेट ऑफ 65.10 आपने स्टॉप लॉस इन लेवल को इस्तेमाल करके ट्रेल करना है। आज ऐसा ही एक सवाल ट्विटर पे हुआ था कि लेवल में तो जनाब 50 सेंट का फ़र्क है, कहीं 1 रुपए का फ़र्क है। जनाब यहाँ जो फ़र्क है लेवल्स में, वो पैसों में नहीं नापा जाता, बिल्कुल भी नहीं। ये जो लेवल्स हैं ये रेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो चार्ट पे देखे जाते हैं, जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मैं इनको प्रिसाइज लेवल कहता हूं और उसकी वजह यह है कि जो कॉल आज दी जा रही है, जैसे ईपीसीएल की 29 अगस्त को कॉल दी, तो अब यकीनी तौर पे जो उस वक्त सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस थी, अब वो शायद सपोर्ट बन जाए। तो इसलिए हम लेवल्स को सिर्फ लेवल्स कहते हैं। अगर वो करंट प्राइस वैल्यू के ऊपर के लेवल है तो वो रेजिस्टेंस है, अगर नीचे के हैं तो सपोर्ट है। तो समझ गए आप एंग्रो पॉलीमर में 65.10 को चेस करने का तरीका क्या होगा। अब अगर इस चेस करने के दौरान ये 64.30 से वापस आ गया या 64.70 से वापस आ गया, तो आपकी एग्जिट 64.30 पे होनी चाहिए, क्योंकि नो वन कैन गारंटी एनीथिंग इन दीज मार्केट्स। आपके पास भारी डिस्क्लेमर होते हैं जब आप इन मार्केट्स में काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हपको पे। हपको की कॉल दी गई 26 अगस्त को और 26 अगस्त को बताया गया कि 63.40 पे इसको टारगेट करो। नीचे कॉल दी हुई है, 26 अगस्त वाली कॉल को मैंने दिखाया भी है। तो वहाँ पर हमने कहा कि 26 अगस्त को कि अभी ये बहुत बेयरिश है, इंतज़ार करो बियर्स के एग्जॉस्शन का, और वो एग्जॉस्शन 63.40 के पास हो सकती है और वहाँ पर एक्यूमुलेट कर लेना। अब जनाब वो लो बनाता है 63 रुपीज़ 1 पैसे का उसी दिन, और फिर वहाँ से अच्छी खासी गेन अभी कर चुका है। 66.22 पे आज क्लोजिंग है, यानी कि 3 रुपये 21 पैसे ऊपर खड़ा है, फेयर गेन्स। अब आगे क्या होना है? पहली बात 66.95 के ऊपर मैं एक और छोटी सी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है जी, तो सब में पहले तो इसका टारगेट हो गया 66.95, विच इज कॉल्ड इमीडिएट टारगेट, और मैं कह रहा हूं कि 66.15 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं या ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, अगर आप पावर ऑफ बुल्स एंड बियर्स को समझते हैं। नहीं समझते तो 66.95 के ऊपर लॉन्ग जाए, जहां से नई रैली शुरू हो रही है, क्योंकि एक रैली तो आपने निकाल दी अगर आप 63.40 पे आपने बाय नहीं किया।
अच्छा जनाब, 66.95 के ऊपर ट्रेड करके इंशाल्लाह ताला ये 67.85 तक जाएगी। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कहा गया है कि मूव के साथ ट्रेलिंग करो, नए लेवल आपको नई कॉल में दे दिए गए, उसके हिसाब से आप ट्रेल करेंगे। ठीक है जनाब, अब चलते हैं हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब दूसरी स्लाइड में हमने आपको ट्रिगर बेस एंट्रीज बताई हैं। ये वैसे हमारी जो ट्रेडर्स हैं उनको तो पता होता है, मगर यहाँ ख़ास तौर पे मैंने लिख के आपको अलग कर दिया है उन कॉल्स को, ताकि आपको समझाया जा सके ट्रिगर बेस एंट्री क्या होती है। ट्रिगर बेस एंट्री वो होती है जो एक मखसूस जगह पे जाके बाइंग करनी होती है कि ये स्टॉक उसके उस लेवल के ऊपर तेज़ी करेगा। ठीक है, अब इसमें पहला स्टॉक यूनिटी है। अच्छा, इसमें पहले बता दूं मैं कि यूनिटी में हम पहले एक लॉन्ग कर चुके जिसका टारगेट 23.65 23.75 था। ठीक है ना, वो हम अचीव कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक नई लॉन्ग की, नई कॉल में 23.75 के ऊपर लॉन्ग जाना है और टारगेट है 24.45 24.60, इसके अराउंड कहीं ये टारगेट करेगा। फिल वक्त स्टॉप लॉस 22.85 के नीचे है। आपने इसको फिर जैसे ही मार्केट खुलती है ऊपर ट्रेड करता है 23.55 के नीचे लाना है, फिर 23.75 के नीचे लाना है। इस तरह आपने आगे बढ़ना है। मैपल लीफ, इसमें लिखा है कि एग्जॉस्शन सीम्स टू बी ओवर। 28.95 के ऊपर लॉन्ग चले जाएं। 29.40 पहला टारगेट है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। स्टॉप लॉस 28.90 और स्टॉप लॉस ट्रेल होगा एज यूजुअल। देन उसके बाद हमारे पास स्टॉक है पायनियर सीमेंट। पायनियर सीमेंट में कहा जा रहा है कि बुल्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ये कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ये 68.50 के ऊपर ट्रेड करें। तो ये जो 68.50 है फिर ये ट्रिगर हो गया कि इसके ऊपर एंट्री ली जाए। टारगेट 69.60 को किया जाए या 69.60 70.35 के बीच में। मौजूदा स्टॉप लॉस 67.50 फिर ट्रेल होगा। अब कोहार्ट सीमेंट है। इसके बाद कोहार्ट सीमेंट में जो ट्रिगर दिया गया है वह 148.55 का है, इसके ऊपर एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर कोहार्ट, अब ट्रिगर बेस एंट्री जो इसको कहा जा रहा है, अगर कोहार्ट सीमेंट की जो क्लोजिंग है वो है 148.10, ठीक है, हम 148.55 के ऊपर इस पे एंट्री ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें एक और बात लिखी हुई है कि 148.55 के ऊपर जब ये वॉल्यूम जनरेट करे। असल में ये टर्म यूज की जाती है समझने के लिए कि यहां पे नई फ्रेश बाइंग हो रही है, तो रैली बनती हुई नजर आएगी, ट्रिगर काम करता हुआ नजर आएगा। अगर 148.55 के ऊपर आपको बाइंग नजर आए, वॉल्यूम्स नजर आए, और बाइंग कैसे नजर आएगी कि वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और यकीनन सेलर भी मौजूद होता है, मगर वो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, यानी कि 148.55 की तरफ ऊपर जब जाता है तो वो 148 नहीं तोड़ रहा होगा। ठीक है ना, तो वो हम उस तरह सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इसका टारगेट 151.75 हो सकता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हमने स्टील सेक्टर से बताया है मुगल में भी देखिए 69.50 के ऊपर लॉन्ग जाने को कहा है और ख़ास तौर पे कहा है कि मत एंटर होना इसमें जब तक ये 69.50 नहीं तोड़ता। ठीक है ना, मैं आपको मुगल की क्लोजिंग भी बता देता हूँ। मुगल इस वक्त क्लोज हुआ हुआ है 68.47 पे और हम इसमें एंट्री बता रहे हैं 69.50 के ऊपर, यानी कि तकरीबन ₹1 ऊपर एंट्री बता रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ट्रिगर बेस्ड एंट्री। ठीक है जी। उसके बाद आगा है, इसमें हमें एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, मगर रियल एक्साइटमेंट 16.75 के ऊपर है। वैसे मैं जब तक ये 16.25 के ऊपर है मैं इससे उम्मीद रखूँगा 16.25 के ऊपर भी लॉन्ग जा सकते हैं,
ठीक है, मगर 1675 के ऊपर क्विकली आपको टारगेट अचीव करके देगा ये। ठीक है जी, 1585 स्टॉप लॉस, 1675 वैसे अगर आप मौजूदा अभी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है आपके पास, अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आपका पहला टारगेट 1665-75 है। उसके बाद अगला हदफ जो होगा वो आपका 17 रुपये 5 पैसे होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर भी ट्रेल करने के लिए कहा जा रहा है। और इस आखिरी स्लाइड में हमने, आपने देखा होगा कि नीचे हमारा नंबर मौजूद है। अगर आप इन कॉल्स के लिए अपने हमारी सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।